तो आ गए आप लोग पढ़ने के लिए कॉपी पेन हाथ में लेकर के। बिल्कुल अच्छी बात है, पुरानी क्लासेस तैयार है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो चलो आज की क्लास हम करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी डिस्कस अबाउट अ रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किसी एक नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन क्या होता है, पहले तो ये देखना है, ठीक है। कि ये देखो, यहाँ मान लो 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, ऐसे ऐसे। इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, ऐसे ऐसे ये चलता है ना। तो हमें देखना है पहली बात तो कि हमारा ये यानी क्या, यानी रियल नंबर क्या होता है। तो देखो, रियल नंबर में हमने देखा था क्लासेस में, पिछली क्लासेस में क्या था है। अच्छा, तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि अपने डेसिमल वाले नंबर्स को और रैशनल नंबर को, यानी जो कि रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखना, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकता नहीं हो, जो बढ़ता ही रहता हो और बार बार रिपीट होता हो, उस टाइप के नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। एक बार ऐसे क्वेश्चन को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि है, उसे मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे। अगर मान लो दिया है कि 2 को नंबर लाइन पर शो करो, तो हम क्या करेंगे? यहीं 0 से उठेंगे, 2 पॉजिटिव, देखो इधर सारे पॉजिटिव हैं, इधर सारे निगेटिव है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, और जब नहीं पता तो इनफाइनाइट। इधर कहाँ तक जाएगा पता नहीं। क्या बोला, पता है? पता है आपको? नहीं पता है ना। तो ये भी क्या जाएगा? हाँ, अब की बात सही आवाज आई, क्या कि इनफाइनाइट तक जाएगी। चलो इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं कि अगर मुझे 2 को शो करना है नंबर लाइन पे, तो मैं यहीं से उठ जाऊंगा, लेटा था यहाँ पर मैं जग जाऊंगा, चलते चलते पहले वाले के घर यानी जो 1 है इसके घर पूरी सब्जी खा लूँगा, इसके बाद और आगे जाऊँगा 2 के घर जा कर के अपना डेरा डाल दूँगा, मम्मी यहीं रहूँगा, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो मतलब पहुँच गया 2 वाले घर। यही था, ये तो था हमारा एक कैसा नंबर, नेचुरल नंबर कह लो, होल नंबर कह लो, सब कुछ है ना। तो आओ अब हम इसे करते हैं क्या, इसे हम क्या करते हैं अब हम ये चलते हैं कि ये वाले टॉपिक पे, मतलब रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, इसे देखते हैं। चलो आओ। तो देखो, एक मैं एग्जांपल के लिए ले रखा हूँ। ये क्वेश्चन है 2.665 ऑन द नंबर लाइन, टू शो द 2.665 ऑन द नंबर लाइन। चलो एक नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है। इसी पे मुझे इस नंबर को शो करना है। अगर मैं यहाँ ले लूँ 0, एक थोड़ा सा ऊपर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, एक और काम लगेगी उसके भी। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 0, यहाँ पर ले लिया 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ हो गया 3। देखो ये तो है पॉजिटिव, मतलब इधर से हमें मतलब ही नहीं है, इधर ही चलना है। 2.665, तो देखो मैं यहाँ से उड़ूँगा, यहाँ से उड़ूँगा, यहाँ 2 तक पहुँचूँगा, है ना। इसके घर खाना पीना खाऊँगा, अभी यहीं बैठा रहूँगा, जाऊँगा नहीं आगे, फिर थोड़ा सा चल देना है आगे, है ना। ये लोग गुस्सा करने लगे, ज़्यादा दिन के घर रह गया तो कह रहे हैं 2.665। देखो अगर मैं इसमें डिवाइडर करूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो 2 से लेके 3 तक के बीच में 10 गैप्स होते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर शो करना चाहूँगा तो क्या होगा? देखो 2.6 यानी ये था 5, इसके अगला हो गया 6 और ये था 7, तो 6 और 7 के बीच में यहीं कहीं होगा क्या? 2.665। लेकिन अभी ये तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, हमें इसे शो करना है इस पे। तो देखो 2.6 है ना, तो मैं इसे लूँगा अब कहाँ से? 2 से, है ना। मैं इसे कहाँ तक ले लूँगा? 3 तक। अब इनके बीच में 10 जो गैप है, इस गैप को मैं यहाँ बड़ा कर लूँगा, ठीक। चलो आओ देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मान लो 2.1, 2.2, 2.3, ये हो गया 2.4, ये हो गया 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, है ना। और लास्ट में आ गया 3। नहीं समझ में आया? अरे परेशान नहीं होना है,
ये जो है ना 2 और 3 के बीच में, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे ही एक्सपेंड फॉर्म में कह लिया। तो यही तो होगा 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे करते यहाँ तक 3 तक पहुँचेगा, है ना। 9 के बाद एक और पॉइंट जुड़ेगा तो वो 3 हो जाएगा। बहुत ईजी है, अब तो समझ गए होगे। चलो आओ इसमें देखते हैं अब क्या है, कहाँ है 2.665, है ना। तो ये देखो 2.6 कहाँ पे है, 2.6 ये रहा, है ना। 2.6 तक पहुंच गए। अभी अगला 6 है, तो अभी देखो मैं देख रहा हूँ कि 2.665, तो यानी 5 तक ही है, यानी 6 लेके 2.665 है, यानी 2.6 से 2.7 के बीच में यही कहीं होगा, है ना। 2.7 के अंदर ही तो होगा, यहाँ 7 आ जाएगा तो अगला डिजिट चालू हो जाएगा। तो 2.6 से 2.7 के बीच में है। तो एक काम करो, अब इसको भी एक्सपेंड कर लो। अब जब इसे एक्सपेंड करेंगे ये हो जाएगा 2.6 और ये हो जाएगा क्या 2.7। 2.6 से 2.7 चलना है, 10 डिवाइडर इसमें भी होंगे। देखो कैसे 2.61, 2.62, इसी के नीचे नीचे लिखो, ठीक है। 2.63, अगला 2.64, फिर 2.65, फिर 2.66, फिर आ गया 2.67, 2.68, फिर 2.69, फिर आ गया ठीक है। ऐसे ऐसे अभी ये चलता रहेगा, तब मतलब अब आ गए। हाँ, तो 2.69, इसके बाद आ गया 2.7। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब क्या देखना है, 2.66 2 डिजिट तक कहाँ है, कहाँ ये पहुँच गए इनके घर। और 2.6 से 2.7 के बीच में यहीं पर होगा हमारा डिजिट जो भी होगा, है ना। तो अभी देखो अभी तक हम 2.66 तक पहुँचे हैं, अभी एक 5 बच रहा है। चलो आओ इसके लिए भी एक और नंबर लाइन करना है। हाँ ये ऐसे ही है, क्या लग रहा है कितने तक जाएगा, नहीं अब हो ही जाएगा, हो गया। तो देखो 2.6 से 2.66 से कहाँ तक 2.67 तक, यानी 2.67 तक जाना है हमें। तो फिर से ये चलेगा क्या 2.661, फिर इसके नीचे 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 रहना चाहिए 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669, है ना। ये रहा। अब देखो 2.665 कहाँ है, ओ ये रहा 2.665। तो हम पहुँच गए अपने जहाँ पर हमें पहुँचना था, यही हो गया हमारा क्या आंसर। अब यहाँ पर ऐसे करके लोकेट कर दो, ये हो गया हमारी एग्जैक्ट पोजीशन। पहले देखो करना क्या है, अरे कुछ नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन है 2.665 को किस पे शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। इतनी बात क्लियर। नंबर लाइन में हमें पता है कि एक कंप्लीट डिजिट से एक कंप्लीट डिजिट के बीच में 10 डिवाइडर होते हैं। इतनी बात क्लियर। तो आओ मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ कि मैं ऐसे ये जो एक स्केल पे मैं कह दूँ 2.665, ये हम इमेजिन कर लेंगे कि हाँ 5 है तो 5 के आगे यही है 2.665 चलेगा ऐसे ही। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे भी एक्सपेंड कर देना है। इन दोनों के बीच में जो 10 डिवाइडर थे उसे एक्सपेंड कर दी, तो एक थोड़ी सी लोकेशन हम थोड़ा सा करीब पहुंच जाएंगे, मतलब इस डिजिट के थोड़ा सा करीब यहाँ तक पहुंच जाएंगे, है ना। फिर इन दोनों को और एक्सपेंड करेंगे तो हम और करीब पहुंचेंगे इस डिजिट के कंप्लीट होने में। फिर और एक्सपेंड कर देंगे तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पा जाएंगे यहाँ पे जहाँ तक हमें पहुँचना था। ये देखो ये 2.665। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन
मैग्नीफिकेशन, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 5.37 पे बार ऑन द नंबर लाइन पर इसे शो करना है ना, इतनी बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे हम लिख सकते हैं ना 5.3 जिस डिजिट पर बार हो उसे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं। इसके बाद अब इसे हम किसे शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते हैं। चलो ये देखो 5 से कुछ समथिंग एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे मान लेता हूँ ये 5 है और समथिंग एक्स्ट्रा मतलब कहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि 6 तक। ठीक है, तो मैं इसे कर दूँगा अब क्या 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, इसे मिटाओ और बढ़ाओ 5.8, 5.9 और बढ़ाओ यहाँ पर ले आओ 6। इतनी बात समझ में आई। आ जाओ थोड़ा सा और ध्यान इस साइड लेके आओ, इधर देखो क्या है। अब कह रहा है 5.3 है, तो देखो 5.3 का ये रहा है ना, 3 से कुछ ज़्यादा, लेकिन अभी हमें देखना है कि 5.3 यानी 5.4 इन्हीं के बीच में ये डिजिट होगी। चलो मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कर लिया, 5.377, तो मैं कह रहा हूँ 5 हो गया, 5.1 5.2 5.3 ये रहा, और यहीं पर हो सकता है कि ये डिजिट अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर होगा 5.77, है ना, इतनी बात है। तो चलो आओ अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और, जब तक हम एग्जैक्ट नहीं पहुंच जाते हैं, और इसको उसी ऊपर वाले डिजिट के नीचे ही लिखना, और मैं बताऊंगा लास्ट में कि ऐसा क्यों करते हैं। पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया लेकिन इसमें बताऊंगा। तो कहाँ से कहाँ तक, 5.3 से 5.4 तक, 5.4 तक। तो आओ ये क्या हो गया 5.31, ये क्या होगा 5.32, ये 5.33, ये 5.34, ये 5.35, ये 5.36, ये 5.37, ये 5.38 और ये 5.39। इतनी बात समझ में आई। हमने अब इसे एक्सपेंड कर लिया क्योंकि इन दोनों के बीच में 10 क्या होते हैं, गैप होते हैं। मैंने इसे बढ़ा लिया। अब देखो क्या करना है कि हमने कहाँ तक पहुँचना है, 5.3 पहुँचे हैं, 5.37 देख लो कहाँ है, 5.37 ये रहा 5.37। अभी इससे और ज़्यादा है तो मैं कहूँगा इन दोनों के बीच में होगा ये डिजिट, है ना, यहाँ पर कहीं होगा। 5.37 पहुँचे हैं। अच्छा एक और देख लेते हैं, चलो एक और नंबर लाइन बना लो, है ना, ये रही नंबर लाइन बन के तैयार हो गई। चलो आओ अब क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक, 5.37 से लेकर के 5.38 तक जाना है। गैप वही रखो, है ना। चल अभी क्या होगा 5.371, ये क्या होगा 5.372, ये क्या होगा 5.373, ये 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, ये हो गया ना। अब हमें क्या करना है, 5.377 देखो हम पहुंच गए, ये रहा 5.377। अच्छा ये देखो हमारा यही लोकेशन आ गया, पहुंच गए हम बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने कहा था नीचे नीचे ही करना है, ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि हमें क्या करना था, यही देखो अब हम इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, मतलब यही देखो
यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ये जाएगा ऐसे। बिल्कुल जब इसे हम एग्जैक्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तब ये क्या करेगा 5.37 है ना, थोड़ा सा हल्का सा इधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें 2 पॉइंट कुछ था समथिंग, उसमें भी ये क्या करेगा, नीचे वाले ग्राफ में जो एग्जैक्ट लोकेशन आएगी ऊपर वाले ग्राफ में थोड़ा सा उसके नियर अबाउट ऐसे ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी ना। ठीक है, चलो ये था। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। घबराने की बात नहीं है। एक्सरसाइज 1.4 है जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन इनको करे रहोगे तो वो 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलो मैं अगर कहो तो होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन ऐसे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे। इसे शो कर लेने ज़रा। 2.344 एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेना कि 3.44 इसे कर लेना। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं, चलो एक और दे देता हूँ 4। ठीक, ये कर लेना। अच्छा तो ठीक है, और सुनो क्या है कि क्लास देखते हो, देख कर के सन से पतली गली से निकल जाते हो, है ना। ऐसा नहीं करना। अगर क्लास में कुछ डाउट है और मैंने क्लास में जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करो। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लिया करो। मैं डे टू डे क्या कर रहा हूँ, क्लास को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर। लाइक कमेंट और शेयर करके जाया करो। ठीक है, ताकि किसी और को भी इसका बेनिफिट मिल सके। इतनी बात क्लियर। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो, इसके साथ पढ़ते रहो। चलो ठीक है, इसी के साथ बाय। ध्यान रखना अपना।